जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में ऐसी एक विचित्र घटना है जो एक वायरस है जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज इससे बचने के लिए पूरे मानव समाज को ज़रूरत है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी भविष्यवाणी करी और भविष्यवाणियों में बताया कि आने वाले समय में भयानक बीमारियां आएंगी। बाबा जी ने कोई बीमारी के नाम नहीं बताए। बाबा जी ने कहा भयानक बीमारियां आएंगी और लोग उससे त्राही त्राही करने लगेंगे। आज ये बीमारी भयानक रूप धारण करके भारतवर्ष में एक बार पहले और दोबारा आ गई है। हमें इससे सतर्क रहने के लिए सारे साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और जो हमारी शरीर है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बनाकर मास्क लगाकर रखना चाहिए। फिर हमारे अंदर जो यहाँ पर जो मन बैठा है, मन से हमें उस भगवान का जो 3 लोक का मालिक है 1 घंटे का समय निकालकर उसका सुमरन करना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो पूरे मानव इतिहास में आज तक इतने अच्छे संत हुए जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं था। इतना अच्छा और इतना दयालु, इतने दीनदयाल जो कुल मालिक के रूप में इस सृष्टि में आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आप उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। किससे प्रार्थना कीजिए? जो हमारे अंदर आत्मा है, जो उसका मालिक है। अगर हम आत्मा से परमात्मा की प्रार्थना करेंगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा वो खुदा अंधा बहरा नहीं। तो आपको चाहिए उस परमात्मा की प्रार्थना करना। प्रार्थना कैसी होती है? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताबों में हजारों प्रार्थनाएं करी। हजारों प्रार्थनाओं से उसमें आप शुरू में 10 ले लीजिए। 10 सुबह करिए, 10 शाम करिए। 20 प्रार्थनाओं से आपको क्या मिलेगा? अपार शक्ति मिलेगी। जब आपको दोस्तों किताबों में परम संत बाबा जय गुरुदेव की लिखा हुआ है कि अगर आप प्रार्थना करोगे उस परम पिता परमात्मा से आपको अपार शक्ति मिलेगी, तो आपको अपार शक्ति मिलने पर कोई बीमारी नहीं रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो जाओ और आज प्रार्थना करनी शुरू कर दो तो बीमारी ऐसे नहीं खत्म होती। बीमारी के लिए हमें 1.25 साल पहले से उन प्रार्थनाओं को करना पड़ता है। और प्रार्थनाओं के लिए हम जिस प्रकार गुरु मंत्र लेने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, एक सदगुरु की जरूरत पड़ती है और साधगी संगत करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको एक साधक जो भगवान और परमात्मा की साधना करता हो निर्लोभ, तो आप अगर उसकी संगत करोगे, जिसने आपको प्रार्थनाएं बताई हैं, जिसने आपको ज्ञान दिया है, तो आपको 3 चीज मिल जाएंगी। एक तो सारे मानव समाज से प्रेम करने लगोगे। अगर आप प्रेम नहीं करोगे सारे मानव समाज से, जो भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप यो मन है, मन 3 लोक का स्वामी है। मन हमारे भगवान एक तत्व है। भगवान ने मन को एक तत्व के रूप में बनाया है, जैसे आत्मा ने परमात्मा को एक बूंद के रूप में बनाया है। तो मन हमारे अंदर विराजमान है। अगर मन से हम भगवान का सुमरन करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार हम घर परिवार में, समाज में माँ बहन बहू बेटी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि में जहाँ नूरी सृष्टि होती है वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। अब तीसरी बात है, जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। अंदर मौजूद होने के कारण उसका एक अंश हमारे अंदर मौजूद है। अगर उसका अंश परमात्मा को पुकारेगा तो आपको आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट सोचना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं मिल सकता। हमारे मन की शक्ति आज इस कलयुग में इतनी क्षीण हो गई है कि हम उस परमात्मा को पुकारने में, बुलाने में असमर्थ हो गए हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इतनी तृष्णाएं इतनी रहेंगी, जो उन्हें रखने वाला इंसान
अगर कोई सत्य ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है, तो उस परमात्मा उससे जागृत नहीं होता। इसलिए हमें कोई ऐसे महात्मा की जरूरत है जो निर्लोभ हो, जिससे आपका तन मन धन उसे जरूरत ना हो। तन मन धन किसे दिया जाता है? तन इस मानव समाज को दिया जाता है, जिससे कि आप इस शरीर से सबकी सेवा कर सको। मन भगवान को दिया जाता है, क्यों? मन जब तक सुमरन नहीं करेगा वो अपने घर नहीं जाएगा। जिस प्रकार से शरीर तुम सारी दुनिया में घूमे आते हो, जो तुम एक घर बनाते हो वहाँ घर आ जाता है, उसी प्रकार से ये मन जब भगवान का सुमरन करता है उस सारे लोकों में घूमकर अपने इस स्थूल शरीर में आ जाता है कि आने पर और भगवान के लोगों को देखने पर जीव आत्माओं को, पूरे मानव समाज को काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड नहीं करना चाहिए। सिंपल वैसे ही गति में रहना चाहिए जैसे वो पहले से जीवन जीता चला आया है। अगर आप घमंड करोगे, आस पड़ोस में, घर में, परिवार में, घरवाले को, बच्चों को, किसी को बताओगे, तो वो परमात्मा नाराज हो जाएगा, वो भगवान नाराज हो जाएगा। क्योंकि भोजन और भजन और नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी, हम इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। मानव समाज को भगवान की इच्छा के अनुसार संसार में बेइज्जती करने का अधिकार नहीं होता। फिर तीसरा नंबर है आत्मा। आत्मा हमारे सबके प्राणियों के अंदर है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी सृष्टि में इंसान हैं, जो चार चल फिर रहे हैं, उनके अंदर जीवात्माएं हैं। अब जो आत्मा है, कोई एक महात्मा, एक महापुरुष या परम संत बाबा जय गुरुदेव बड़े अंतराल के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद अपनी जीवात्माओं को देखने के लिए वो मालिक, जो कुल मालिक है, वो एक आत्मा अपनी भेजता है इस स्थूल लोक में। जाओ, जो मेरे यहाँ से आत्मा गई थी उन्हें आप देख के आओ, वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें दुख है। जो परम पिता परमात्मा की जीवात्मा जो आती है, वो पूरे मानव समाज को 3 काम करती है। सत्संग मतलब सत्य सुनाती है। सत्य क्या होता है? जहाँ आत्मा का घर होता है, जहाँ मन का घर होता है, और स्थूल शरीर ये शरीर होता है। तो स्थूल शरीर को एक स्थूल शरीर ही समझा सकता है। कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु हमें नहीं समझा सकते, क्योंकि किसी में 1 तत्व होता है, किसी में 2 तत्व होते हैं, किसी में 3 तत्व होते हैं, किसी में 4 तत्व होते हैं। जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके तत्व खत्म होते चले जाते हैं, और इंसान के तत्व 5 होते हैं। 5 तत्व पूरे होने से मनुष्य शरीर के अंदर बुद्धि की जागृति होती है। बुद्धि से वो ये सोच सकता है कि मेरा भूत वर्तमान क्या हो सकता है। जिस प्रकार हमारे अंदर आत्मा है, हमें हमारे पूरे मानव समाज को पता है कि हमारी आयु 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है। उसी प्रकार से हमारी इस आत्मा को ये पता चल जाता है कि हमें इस संसार में किसी गुरु की ज़रूरत है जो हमें भगवान और परमात्मा को दिखा दे। अगर कोई भगवान को दिखा सकता है, कोई सतगुरु, साधु और गुरु, तो वो आज ये मन और वो खरबों वर्ष तक अजर और अमर हो जाता है, क्योंकि वो 3 लोक का स्वामी हो जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जीत जाता है। अगर आप सच्चे सद्गुरु या गुरु या साध से सुमरन लेकर अगर साधन करोगे तो। फिर है आत्मा। आत्मा का मतलब है भजन करना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल शुद्ध भाषा में, बिल्कुल हिंदी में साफ साफ समझाया, भजन करो 8 याम। 8 याम का मतलब है 24 घंटे। आपने कभी विचार करा 10-5 मिनट कि आत्मा 24 घंटे भजन कैसे कर सकती है? लगी रहे जो लगन खुदा से, हो जाए कल्याण। आप संसार में, घर परिवार में लगन लगाते हो तो एक 2 मंजिला बना लेते हो, महल बना लेते हो, उसमें रहने के लाखों साधन इकट्ठे कर लेते हो। किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। अरे जो मन आपका बैठा है, जिसने आपका घर पर संसार सजाया है, आप उसे ऐसे देख लीजिए जैसे आपकी घरवाली होती है और वो आपके टाइम बहुत साज और सामान करती है। उसी प्रकार से ये मन भी इस संसार में आपके लिए बड़े साज और सामान तैयार करता है। घी, दूध, फल फ्रूट, सूखे गीले मेवे, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में रहने के ये बार बार उम्र उठाता है। तो उसी प्रकार हमें इसे देखना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी घरवाली 16 श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से ये मन भी 16 श्रृंगार करता है। इसकी भी 16 कलाएँ होती हैं। जैसे 16 कलाएँ कौन कौन सी होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और 8 कलाएँ कौन सी होती हैं? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। ये 16 कलाएँ होती हैं। इसी आत्मा को ये 16 कलाएँ
पार करनी पड़ती हैं, या 16 सीढ़ी कह लो। जब एक सीढ़ी पे आप जाओगे तो दूसरी सीढ़ी पे जब आप चढ़ोगे तो किसी गुरु और साध की जरूरत होती है। इसलिए आपको एक इंसान की जरूरत है जो आपसे बोलता चालता हो। अगर संसार में किसी इंसान ने 16 सीढ़ियों को पार नहीं करा तो उसका, उस परमपिता परमात्मा का, खुदा का, अल्लाह का, उसका भेद नहीं बता सकता। क्योंकि जो भगवान है वो अंड खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। जो आत्मा है वो सारी दुनिया और सारी प्रकृति, सारे लोगों की मालिक है। क्योंकि आत्मा अजर और अमर है और अविनाशी है। ये हमारे मनुष्य शरीर को चलाने में, काम करने में समर्थवान है। समर्थ किसे कहते हैं? समर्थ कहते हैं अपनी आत्मा को योग साधना के द्वारा कि उसे इतना मजबूत, इतना टिकाऊ, इतना ठोस बना लो। साधना कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया पार नहीं होती। अगर हमारे मन में और हमारी आत्मा में और हमारे शरीर में ये श्रद्धा भाव जागृत हो जाए कि हम जिसकी साधना कर रहे हैं वो सच्चा है, जिस परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं वो भी सच्चा है, तो ये मन, ये आत्मा और ये शरीर बिल्कुल स्थूल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। फिर डर, भय और चिंता नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में अगर आपने सुमरन, भजन, ध्यान लगन के साथ नहीं किया तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आने वाले समय में ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी जो आप बच नहीं सकते। परम संत बाबा जय गुरुदेव की 10-20 प्रार्थनाएं सुबह को और 10-20 प्रार्थनाएं शाम को। अगर आपको ये कोरोना वायरस जैसी बीमारियां या और आने वाली भयानक बीमारी से बचना है तो आप इनका इस्तेमाल करिए। और गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। जब भी आप पिए गर्म पानी पिए। गर्म पानी से गला साफ रहता है। एक मुलैठी आती है, मुलैठी में थोड़ी चुटकी भर गर्म पानी में मिला के आप पिएंगे तो गला साफ रहेगा और नसों में जागृति रहेगी। नस खुली हुई रहती है, मन साफ रहेगा, तो कोरोना वायरस की बीमारी आपके पास कभी नहीं आएगी। पर आप 3 भोजन शरीर के लिए देने हैं। शरीर के लिए भोजन होता है प्राकृतिक भोजन, जैसे घी, दूध, फल फ्रूट, ये शरीर का भोजन है। मन का भोजन है उस परम पिता परमात्मा का सुमरन। किसका सुमरन? जो परम संत बाबा जय गुरुदेव के द्वारा बताया गया है। क्या है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर आप इसे आधा घंटा लेंगे और आधा घंटा परम संत बाबा जय गुरुदेव की जो प्रार्थनाएं हैं सुबह और शाम करेंगे तो सुमरन किसका है? भगवान का। प्रार्थना किसकी है? परमात्मा की। तो आप भगवान और परमात्मा का काम करोगे तो शरीर का भोजन, संसार का भोजन, घी, दूध, फल फ्रूट, और मन का भोजन जय गुरुदेव नाम का सुमरन। जब आपको समय मिले आधा घंटा, 1 घंटा कारोबार में, दुकान दफ्तर में आने जाने में जय गुरुदेव नाम का स्मरण करें। और जो प्रार्थनाएं हैं आप पूरब की तरफ को मुंह कर सिर पर कपड़ा रखकर आप प्रार्थना करिए। जो बीमार हैं वो 20-20 प्रार्थनाएं करें। जो स्वस्थ हैं और भगवान और परमात्मा को साफ साफ स्पष्ट देखना चाहते हैं वो 10 प्रार्थना करें। नेक नियत ईमानदारी से कमाएं। बेईमान, तोड़ फोड़, आंदोलन करोगे, चुगली निंदा करोगे, इस मानव समाज से द्वेष करोगे तो वो परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इस मानव समाज से प्रेम करोगे, चुगली निंदा नहीं करोगे, घर परिवार समाज से प्रेम करोगे, तो जीव जंतु से प्रेम करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। आज जो प्रारब्ध के कर्म हैं, अगर आप किसी साधकी और किसी सदगुरु की संगत में जाकर अगर साधना करोगे तो आपके प्रारब्ध के कर्म, सूक्ष्म कर्म और क्रियामान कर्म, तीनों कर्म खत्म कर दिए जाते हैं। क्योंकि केवल 10% की मानव समाज से सेवा लेकर, मानव समाज की 10% सेवा लेकर, समाज की सेवा उससे करवा कर वो कर्म भुगता दिए जाते हैं। जिस प्रकार संत गुरु, संत सदगुरु और साध सेवा लेते हैं तो वो मानव समाज की सेवा करते हैं। आप खुद मानव समाज की सेवा करिए। साधु आपकी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती कि साधु तो सदगुरु की साधना बताने की जरूरत पड़ती है, साधका को तो प्रचार करने की जरूरत पड़ती है, साधु तो गुणगान करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी वीडियो को दोस्तों समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये मानव समाज के कल्याण के लिए उठाया गया कदम है। जय गुरुदेव।